सरकार भले ही लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक होने का ढोंग करती हो, लेकिन रसोइया के प्रति जो उनका व्यवहार है ये जुल्मी जमींदारों के जमाने की याद दिलाता है। पुराने जमाने में सुनते थे कि सारे दिन मजदूर काम करने के बाद उन्हें 2 सेर दिहाड़ी 1 किलो अनाज फेंक दिया जाता था। अच्छा। किसी तरह उस पर जिंदा रहते थे। आज हमारे रसोइया दीदी लोग सारे दिन खटने के बाद उन्हें 43 रुपया रोज दिया जाता है। अच्छा। आप पता कर सकते हैं, आप जानते हैं कि इस महंगाई के बाजार में 43 रुपए में एक अच्छा चावल भी 1 किलो नहीं मिलेगा। तो यही ये सरकार का रवैया है। सरकार ने अगर सहानुभूति पूर्वक हमारी जो मांगे हैं, रसोइया दीदी को एक बेहतर जिंदगी जीने लायक अगर मानदेय नहीं दिया तो हम उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम उनको ईंट से ईंट बजा देंगे। उनका जो ये मध्याह्न भोजन है, जो उनको पीठ थपथपाने का काम करते हैं कि हम स्कूल में मध्याह्न भोजन चलाते हैं, हम उनको बंद करेंगे और उनकी सारी मिशनरी को भी हम बंद करने का काम करेंगे। और ये जो हमारी रसोइया दीदी लोग हैं, भले ही सारा दिन खटती है, चुपचाप सुनती है, लेकिन जब ये गुस्से पर आएगी, जब इन्हें एहसास हो रहा है जो हम भूखे जीने के लिए मजबूर हैं, तो ये सरकार को चना चबाने के लिए मजबूर करेंगी। अपना परिचय दीजिए। मैं कालीकांत झा, बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन परिषद सदस्य। धन्यवाद। हम लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो रसोइया है, जो विद्यालय में काम करने वाली है, उसके साथ लगातार जो है इंसाफी कर रही है, उसके साथ भेदभाव कर रही है, पुतला व्यवहार कर रही है। रसोइया को गुलाम की तरह विद्यालय में वो काम करती है, लेकिन उसको सरकारी विद्यालय में जो काम करने के लिए सरकारी कर्मी का दर्जा घोषित करना चाहिए। वर्षों से ये मांग हो रही है, लेकिन उसको सरकारी कर्मी घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। मात्र 1650 रुपया में इस महंगाई के ज़माने में उससे काम लिया जा रहा है। सरकार ने अकुशल मजदूरों के लिए भी जो न्यूनतम मजदूरी तय किया है, उससे भी काफ़ी कम इन्हें दिया जा रहा है। 12 महीना काम लेता, लेकिन 10 महीना का ही मानदेय उसे दिया जा रहा है। वर्षों तक काम करने के बाद, रिटायर होने के बाद उनको दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया जाता। उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं, ग्रेच्युटी की व्यवस्था नहीं, पीएफ की व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह के सामाजिक सुविधाएं उसके नहीं है। आंगनबाड़ी, आशा, ठेका संविदा कर्मियों के मानदेय में इस बीच वृद्धि की गई, लेकिन रसोइया के वृद्धि के सवाल पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो सरकार के इस संवेदनहीन सरकार के चुप्पी को तोड़ने के लिए बिहार के हजारों रसोइया आज यहाँ पर आई है, और आज शाम तक अगर इनसे वार्ता करके सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है, इनके मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता है, तो कल हम विधानसभा का घेराव करेंगे। 18 जिला के रसोइया कल पहुंच रहे हैं, और आज जो रसोइया आए हैं वो भी रात में टिकेंगे। और कल हम सरकार यदि नहीं सुनेगी बात हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से, तो हम लोग मजबूर होंगे कानून को तोड़ करके आगे बढ़ने की। सरकार को आप लोग धमकी दे रहे हैं कि कल नहीं विधानसभा का घेराव करेंगे? हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि सरकार से हमने अनुरोध किया जी। हम 15 दिन पहले आवेदन भेजा, जो आप वार्ता करके समस्या का निदान निकालें। जनतंत्र के अंतर्गत सभी संगठन को, सभी वर्गों को अपने बातों को रखने का अधिकार है। हमने उस अधिकार के तहत हमने सरकार से ससम्मान वार्ता के लिए अनुरोध किया, लेकिन सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाई। आज भी हम बैठे हुए हैं, हम कल तक 10 बजे तक इंतजार करेंगे, लेकिन जब लोगों का धैर्य का सीमा टूटता है तो वो आक्रोशित होकर के आगे बढ़ते हैं। आज किसान को आगे आने से रोका गया, उनकी बात को नहीं सुनी गई, तो वो आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान अश्रु गैस का गोला उनके ऊपर में फेंका जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, वो शहादत दे रहे हैं, लेकिन वो टिके हुए हैं। तो हम आज ये गर्दनी बाग में हैं। अगर यहाँ पर बुला करके बातचीत किया गया तो हम बात करने के लिए विधानसभा में उनसे जाएंगे मिलने के लिए। अच्छा। यहाँ से रसोइया को लेकर के हम जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार, राज्याध्यक्ष मिड डे मील वर्कर्स यूनियन बिहार। धन्यवाद। वाली रसोइया दूर तक है, अंतिम तक आप लोग भी ना